आएगा जब नतीजा रिजल्ट देख लेना। भैया इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। योगी या मोदी जी को सामने रखिए तो एक रुबाई और देना चाहता हूँ कि किसी को कत्ल कराओ साफ बच निकलो, किसी को कत्ल कराओ साफ बच निकलो। खिला पिला के सभी काम आज चलता है, गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद, गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद। अदालतों में भी मोदी और शाह योगी जैसे लोगों का राज चलता है। बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी। तो मैं अदालत को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है जब तो कौन अदालत में जाएगा। अभी के दौर में इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर कोई है तो मोदी और योगी हिंदू है। हिंदू में नौटंकीबाज और हम मुस्लिम में सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर कोई मुस्लिम है तो उसका नाम ओवैसी है। पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना। रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं और मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर, मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर। एक तरफा तमाशा ये हर रोज़ दिखाते हैं। पूरी जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की खुसूसन और पूरे देश की उमूमन क्या कह रही है, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर। कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। सत्ता में डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी सरकार को ऐसा चुभा है, भाजपा और आरएसएस को ऐसा चुभा है नेहा सिंह राठौड़ के गाने की शक्ल में जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं। हमारी इस बिहार की बहन ने पूरी भारत को हिला दिया है। सूरज की हर किरण रोशनी दे बहन नेहा सिंह राठौड़ को, सूरज की हर किरण रोशनी दे बहन नेहा सिंह राठौड़ को, फूल की हर कली खुशबू दे। खुदा ना करे मेरी बहन तुझे कोई गम मिले, खुदा ना करे नेहा सिंह राठौड़ मेरी बहन तुझे कोई गम मिले, खुशियाँ और हंसी हर दम मिले। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी चल रही है। पहले योगी जी 80 और 20 की बात कर रहे थे, अब उत्तर प्रदेश को जून और जुलाई में शिमला बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी जहां मुजफ्फरनगर दंगा और पलायन को मुद्दा बना रही है, वहीं एसपी-आरएलडी गठबंधन और किसान के मुद्दों पे बीजेपी को घेर रही है। हम इस पे बात करेंगे मोहम्मद आसिम जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है बिहार से। उत्तर प्रदेश को ये शिमला बना देंगे। आप यकीन मानिए कि पूरे भारत की जनता तो देख ही रही है, यूपी की जनता खुसूसन उनके करतूत से, और यूँ समझिए कि डबल इंजन की वो सरकार थी। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें ज़रा यूँ किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी पहले सेकुलरिज्म के तौर पर भी काम किया, अब मोदी जी के लिए, लेकिन वो तो महा गठबंधन उसका समझिए कि वो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी या केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। वो अपने दौर में लॉकडाउन करके आप देख लीजिए पूरे भारत के मज़दूरों को, मजलूमों को, गरीबों को किस तरीके से सताया है भाजपा सरकार ने। और खुसूसन ये यूपी के अंदर भी उन्होंने पूरे यूपी की जनता को, खुसूसन आप देख लें कोरोना काल में जो आप वहाँ देखें कि बड़ी लंबी तादाद में जो दरिया किनारे लाशों का तैरना, और ये 80 और 20 की भी बात करते हैं, 80 वाले ही मान लीजिए आपको, आपकी सरकार थी और डबल इंजन की सरकार थी। पूरी तरीके से आप बताएं कि उस धर्म में इस तरीके से भी नहीं है कि दफन किया जाए, आप शमशान घाट भी सही से नहीं बना सके, और या इस तरीके से जलाने का जो उनके यहाँ एक है जो उनके धर्म के मुताबिक है उसमें आप सफल नहीं रहे, और आप कह रहे हैं शिमला। ये इसी चीज़ को देख करके तो उन्हें मर जाना चाहिए। यही चीज़ को हमारी बहन नेहा सिंह राठौड़ जो बिहार से अभी उनकी गाय की आवाज़ में अपने गाने के माध्यम से जो हर नाकामी को दिखलाया है, यूपी में काबा, हम उस बहन के लिए भी कहते हैं कि बहुत अच्छे से ईश्वर ने उनके दिमाग में वो सारी बातें दी और एक एक मुद्दे को अपने गाने के माध्यम से किया। मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि हमारी इस बिहार की बहन ने पूरी भारत को हिला दिया है। पूरे भारत की नज़र
पूरे उत्तर प्रदेश पर है। और उसने उस गाने को इतना ये हुआ कि आप ये समझ सकते हैं कि, और ये आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह के अंदर भी, कि लोगों का भी कहना है कि बीजेपी या डबल इंजन की सरकार तो रोज़गार नहीं दे सकी, लेकिन हमारी इस बहन ने समझिए गायकार हजरात को एकदम वो रोज़गार दे दिया है कि उस तर्ज में, उसी तर्ज पर किसी चीज़ को बना लेना जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, खाली तर्ज दिख रहा हो, लेकिन जो सरकार की वाकई नाकामी है और सत्ता में जो सरकार हो उससे सवाल पूछी जाती है, उनकी नाकामी को बताया जाता है कि सत्ता में है और सारी चीज़ आपके हाथ में है, फिर इस तरह की नाकामी क्यों हुई? हथरस की गन्ना लिखिम को पूरी उसी तरीके से मज़दूरों पर और गरीबों पर जो 4 चक्के वगैरह चढ़ा दिया। मैं आपके माध्यम से 2-4 शेर अपने रुबाई के ज़रिए से कहना चाहता हूँ। पहली 2 रुबाई तो मैं अपनी बहन नेहा सिंह राठौड़ के लिए कहना चाहता हूँ कि सूरज की हर किरण रोशनी दे बहन नेहा सिंह राठौड़ को, सूरज की हर किरण रोशनी दे बहन नेहा सिंह राठौड़ को, फूल की हर कली खुशबू दे बहन, इस बहन को हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला ज़िंदगी की हर खुशी दे बहन नेहा सिंह राठौड़ को। और ये रुबाई भी बिहार का ये बहन है, ये भाई है उस बहन का। मेरी तरफ से ये रुबाई भी उस बहन के लिए कि खुदा ना करे मेरी बहन तुझे कोई गम मिले, खुदा ना करे नेहा सिंह राठौड़ मेरी बहन तुझे कोई गम मिले, खुशियाँ और हंसी हर दम मिले और गम जब भी चले तेरी तरफ, गम जब भी चले तेरी तरफ वो बहन, ऐ बहन उस गम को पहले हम मिले। मेरी उस बहन के लिए ये दुआइया है। और मैं एक हौसला बढ़ाने के लिए रुबाई उस बहन को देना चाहता हूँ कि आप हौसला पस्त ना हो। और मैं उन तमाम बीजेपी के जो यूँ समझिए पैसा के बलबूते पर कुछ गायकार कुछ लिख दे रहे हैं, और वो भी ऐसे ऐसे शब्द जो आपको बोलने का ये अधिकार नहीं है। रवि किशन ने जवाब दिया है। हाँ, उसने भी और भी कई औरतों ने जो है इस तरीके से उन पर, चूँकि उनकी शादी का वहाँ जो है अम्बेडकर नगर में तय पाया है, वो रिश्ता बता रही थी नेहा सिंह राठौड़ जी। तो इस तरीके से फिर भी हम आपके माध्यम से हम उन बहन को ये कहना चाहते हैं कि घबराएं नहीं। जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। और मैं एक शेर और भी बहन को देना चाहता हूँ कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, अरे वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो आपसे ईश्वर बहुत काम लेने वाला है। चूँकि आप इंसानियत का दर्द रख करके लिखती हैं, तो ईश्वर खुद आपके दिमाग में वो बातें डालते हैं कि जो जालिमों को लगती है। खुसूसन सत्ता में डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी सरकार को ऐसा चुभा है, भाजपा और आरएसएस को ऐसा चुभा है नेहा सिंह राठौड़ के गाने की शक्ल में जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं। मैं आपके माध्यम से योगी जी और डबल इंजन की सरकार को कहना चाहते हैं कि पूरी जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की खुसूसन और पूरे देश की उमूमन क्या कह रही है, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और ये शेर भी मेरी तरफ से आप लेते जाइए। सवाल है आपसे, योगी जी ने बोला है कि दंगा कराने की साजिश के लिए आ रही है ये 2 लड़कों की सरकार, दंगा कराने के लिए आ रहे हैं, नियत है कि दंगा करवाएंगे। आप यकीन मानिए कि मैं पहले ही आपके माध्यम से कहा हूँ कि खुसूसन दंगा और नफ़रत फैलाने में ये सरकार ख़ुद इतनी माहिर है कि इनकी नफ़रत अब चलने वाली नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहते हैं और सब एकजुटता भी हैं अभी, और एकजुट होकर भैया अखिलेश को वो सीएम बनाने वाले हैं। जिस भैया अखिलेश ने यूँ कह लीजिए पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है जो अंजना कश्यप को जो जिस दिन लतारा है उस पर उन्होंने कह दिया है कि मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जहाँ जात वात ये सब नहीं, इंसानियत। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यही ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। और इसी मुल्क के एक बड़े कवि थे, कौन, गोपाल दास नीरज जी थे, बड़े कवि थे। उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मुल्क के अच्छे प्रधानमंत्री रहे, उनसे 20 दिन पहले दुनिया से चले गए, उन्होंने लिखा था कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए,
अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अरे जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और उनका आप शेर सुनाना, ये तो आखिरी दो शेर उनका सुन लें। उन्होंने लिखा था, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। हिंदू मुस्लिम दोनों को देख करके, या ये दो मुल्कों को देख करके उन्होंने लिखा था कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और भी आखिरी में लिखा था उन्होंने कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। मैं आपके माध्यम से और मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा। देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। जितने आदेश आज जुमलेबाजी ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी हवा ये अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी निकाल देगी। और ख़ुसूसन बिहार में भी एक जो यादव, लालू यादव के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास भी ये सब महामहिम, ये हो या अखिलेश यादव जी के पापा मुलायम सिंह यादव जी, दोनों महामहिम नेता है। ख़ुसूसन मैं भाजपा और योगी जी बोले हैं इत्र वाले मित्र के साथ मित्रता को बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं ये इत्र वाले मित्र को। इसका क्या मतलब हुआ कि मुसलमानों पे सीधा वार कर रहे हैं? खुसूसन ये देखिए कि यहाँ पे के लिए नहीं, सिर्फ मित्रता को बढ़ाने के लिए मुसलमानों के साथ। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम ये सब नफरत वाकई नहीं चलने को है। भाजपा और आरएसएस की ये मुकम्मल साजिश है। वही मैं कहने जा रहा था कि लालू यादव जी से जब मीडिया के लोगों ने कभी सवाल किया था कि ये भाजपा आरएसएस के बारे में कि उन्होंने अपना लिबास चेंज करके पहले हाफ पहना करते थे, अब फुल पहनने लगे हैं, तो हमारे लालू जी ने अंदाज जो ईश्वर ने निराला दिया था और हाजिर दिमागी, उन्होंने कहा था कि हम उसको फिर हाफ पैंट पे ला देंगे। और यही मीडिया के कर्मी हमारी माँ राबड़ी देवी के पास गए और कहा उनसे कि उन्होंने कहा है भाई ये आरएसएस भाजपा वालों ने अपना हाफ पैंट पहन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको शर्म भी नहीं लगता है कि इतना उम्र दराज आदमी हो गए और उसके बाद जो ऐसे हाफ पैंट वगैरह पहनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे लालू जी से जाकर के जब उन्होंने कहा कि मीडिया वाले ने कि आपकी वाइफ ने ये कहा है, तो ये होता है वाइफ की भी खूबसूरती को पेश करना। हमारे लालू जी ने कहा कि हाँ मेरी वाइफ राबड़ी देवी ने कहा, तो मोहन भागवत जी को शर्म लगा तो उन्होंने फुल पैंट पहनना शुरू कर दिया। तो आप अंदाज़ा ये लगाएं कि ये वो हैं या वो सर्जन डॉक्टर हैं सियासत के जो ठीक से भाजपा और आरएसएस का एकदम ऑपरेशन करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक दो शेर कहना चाहता हूं, आप लेते जाएं, खुसूसन क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है और ये हवा अखिलेश यादव की तरफ, हाँ अखिलेश यादव की हवा है, समाजवादी पार्टी की ये हवा है। और मैं ये ज़माना योगी जी बोलते हैं कि अखिलेश यादव को हिंदुत्व समझने में कई जन्म लग जाएगा। अच्छा, आप जब हिंदुत्व कह रहे हैं तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा मुंबई में जब बना था वहाँ के राताराती जो अक्सर मीडिया जो गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया को भी पता नहीं चलने दिया जब वहाँ की सरकार खुसूसन एक दिन के लिए बन गई थी, एक रात के लिए अजीत पवार जी और उन लोगों ने बना लिया था, फडणवीस जी ने। तो उस वक्त जो है फिर उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने उनसे कहा, किनसे, उदय ठाकरे जी से, कि अरे आप हिंदुत्व छोड़ करके कब आप इसमें आगे सर्कुलर वगैरह में। तो उन्होंने बड़ा रास्त कहा, किसने, बाला साहब के घराने यानी उनके लाल ने, उदय ठाकरे ने वहाँ के गवर्नर से, किसके, मुंबई के गवर्नर वालों से, कि अच्छा तो आप मुझे हिंदुत्व सिखाएंगे। तो आप यकीन मानिए कि ये सब जो बरगलाते हैं ना कि ममता बनर्जी जी या फिर लालू जी या फिर अखिलेश यादव जी, ये वो, मैं कह सकता हूँ कि अभी के दौर में इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर कोई है तो मोदी और योगी हिंदू है। हिंदू में नौटंकीबाज और हम मुस्लिम में सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर कोई मुस्लिम है तो उसका नाम ओवैसी है। और ये दोनों की गाल तो हरगिज़ नहीं गलने को है। मैं आपके माध्यम से चंद बातें और कहना चाहता हूँ मुझे कि बीजेपी का मतलब असदुद्दीन ओवैसी ये नौटंकीबाज कैसे हैं? नहीं बिल्कुल, इसलिए आप देखें कि आपको नहीं लगता कि मुस्लिम को भी अपना नेता चुनने का हक है? आप यकीन मानिए कि ये इस मुल्क में जवाहरलाल नेहरू
और अबुल कलाम आज़ाद जिस तरह जोड़ी है थी, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी और आज़म खान जान साहब की जोड़ी है। जिस तरीके से रामविलास ये राम प्रसाद बिस्मिल जी और उस वक्त अशफाकुल्ला खां की जोड़ी थी, उसी तरीके से ये जोड़ी है। तो ये खूबसूरती को देख करके यहाँ पर कोई जिन्नागिरी नहीं चलेगी। हम लोगों का मानना है, यहाँ के मुसलमानों का भी, कि कोई ऐसा ना हो कि अगर वक्त पड़ रहा है तब भी लोग इसी को दे रहे हैं ताकि कोई भी जिन्नागिरी में कामयाब ना हो। मैं आपके माध्यम से वो कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो है बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बेटी भारत जलाओ पार्टी, और पढ़े लिखे तबका ने जो अभी आपने देखा होगा लाठी चार्ज वगैरह किया, जहाँ पर जो लड़कियों औरतों ये लड़कों वगैरह पर, जो स्टूडेंट वगैरह पे, और हाँ इलाहाबाद में भी जो है घरों में घुस के। मैं आपके माध्यम से एक दो रुबाई और देना चाहता हूँ कि पुलिस अपना काम करे। पुलिस से हम लोगों को नहीं, हमारा तो नारा होता है समाजवादी का कि पुलिस हमारा भाई है, इनसे नहीं लड़ाई है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जब मौजूदा सरकार के आधार पर काम करने लगती है तब मैं यूँ कहा करता हूँ, जो किया है अभी ये तस्वीर सामने आई है इलाहाबाद प्रयागराज से, वो ये, तो मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना। रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, और मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर, मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करें बाहर। एक तरफा तमाशा ये हर रोज़ दिखाते हैं। और मैं आपको योगी और मोदी जी को सामने रखिए तो एक रुबाई और देना चाहता हूँ कि किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो, किसी को कत्ल कराओ और साफ बच निकलो। खिला पिला के सभी काम आज चलता है, और गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद, गली मोहल्लों बाजार तक नहीं महदूद। अदालतों में भी मोदी और शाह योगी जैसे लोगों का राज चलता है। तो मैं अदालत को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है जब तो कौन अदालत में जाएगा। और आप आखिरी से मेरी तरफ से ले जाएं कि ये वक्त जो है अभी थम गया है, यानी जो वक्त फौरी तौर पर आया है, ये शोर है जो अभी थम गया था, अब शोर ज़रूर आएगा, अभी शोर फिर ज़रूर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त आया है, हम समाजवादियों का दौर आएगा। और ये लाल टोपी से हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी खूब में किसकी सरकार, समाजवादी की सरकार आएगी। लाल टोपी से ये योगी और मोदी जी को जो डर लग रहा है, डर लगना ही चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को कहना चाहता हूँ, कहा है किसी ने, क्या लोगों कोशिश करो ताकि हरगिज़ औरतों का लिबास ना पहनो, यानी एकदम जवामर्द रहो। और एक जगह कहा है शायर ने, कहे लोगों कोशिश करो ताकि तुम औरतों का लिबास पहनो, यानी शादी के दिन जो दुल्हन होती है वो बिल्कुल लाल जोरे में होती है। यानी ऐसी जवामर्दी से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश फिर से अखिलेश, पहले उत्तर प्रदेश फिर पूरा देश। अरे यूपी की गली कूचे से आती है सदा, हम हैं भैया अखिलेश पर पूरी तरह फिदा। एक आखिरी शेर ज़रूर ले जाइएगा कि वो आ रहे हैं अखिलेश वाला करके। हाँ बिल्कुल, आप यकीन मानिए कि पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर ये हवा चल रही है और हर ज़िला हर शहर से आवाज़ आ रही है। यूँ समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। लखनऊ का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। सहारनपुर का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। बरेली का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। यूपी का हर गली कूचे हर शहर का है संदेश, आ रहे हैं भैया अखिलेश। यकीन मानिए कि यूपी में उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश की सरकार तय है। यूपी के हर गली कूचे से आती है सदा, हम हैं भैया अखिलेश पर पूरी तरह फिदा। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार तय है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आसिम। एक शेर मुझे रह गया कि आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना। आपने सुना होगा ये गाना भी, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा जब नतीजा रिजल्ट देख लेना। भैया इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आसिम जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं बिहार से। हमने इनसे बात किया, अपने शेरो शायरी के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, किसकी सरकार आ रही है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।